brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। बेंगलुरु में जिस तरह से महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में काटा गया था, इसको लेकर कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कातिल जो है मुक्ति 25 सितंबर को ओडिशा में उसकी डेड बॉडी मिलती है, जहां पर उसने खुद से अपनी जान ले ली थी। लेकिन अब पुलिस इस केस को लगातार खंगाल रही है। मुक्ति रंजन जो है उसके भी सीडीआर खंगाल रही थी, मोबाइल खंगाल रही थी। कई ऐसे डिवाइस मौका वारदात पर मिली थी जिसे लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही थी। इसी बीच एक खबर सामने आ रही है जिसमें ये पता चलता है कि फ्रिज के पास एक रैपर मिला था और रैपर जो था, जिस मर्डर वेपन से उस महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में काटा गया था, वो एक चाकू का रैपर था, जिसे लेकर पुलिस तफ्तीश करती है और पास के ही एक दुकान पहुंचती है। सीसीटीवी खंगालती है जिसमें मुक्ति रंजन साफ साफ दिखाई देता है कि उस शॉप पर वो लगभग 3 सितंबर को सुबह 11 बजे उस शॉप पर जाता है, जहां पर वो पहला कस्टमर होता है और चाकू बड़े साइज का चाकू खरीदता है, जिसके बाद वो लौटकर वापस महालक्ष्मी के घर पर पहुंच जाता है। पुलिस सीसीटीवी खंगालते उस दुकान तक पहुंचती है, जिससे पूछताछ करती है तो दुकानदार ने ये बताया है कि हाँ, 3 सितंबर को लगभग सुबह के 11 बजे मुक्ति रंजन उसकी दुकान पर आया था। बड़े साइज का चाकू की डिमांड की थी, जिसके बाद वो लेके गया था और जो रैपर पुलिस ने उसे दिखाया था दुकानदार को, वो रैपर उसके ही दुकान से खरीदी गई चाकू का था। यानी कहीं ना कहीं पुलिस ने मर्डर वेपन तक चीज़ें पहुंच गई है। हालांकि मर्डर वेपन अभी तक पुलिस ने बरामद नहीं किए, लेकिन जो रैपर था, चाकू का रैपर, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। और इसके साथ ही पुलिस ने ये सीक्वेंस बिठा लिया है कि महालक्ष्मी के मर्डर करने के बाद जो आरोपी यानी कातिल है मुक्ति रंजन, उस शॉप पर जाता है और वो चाकू खरीद कर लाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगभग रात के समय इन दोनों के बीच वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, जिसके बाद मुक्ति पर महालक्ष्मी ने हाथ उठाए थे। ये नया खुलासा हुआ है जिसमें ये सामने आया है कि महालक्ष्मी ने पहले मुक्ति रंजन को तमाचा मारा था, जिसकी वजह से मुक्ति रंजन को गुस्सा आ गया था और इसी गुस्से में उसने महालक्ष्मी का गला पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने महालक्ष्मी को मौत के घाट उतार दिया। अब लाश वहां पड़ी थी, इसके बाद वो डर जाता है कि आखिर अब ये महालक्ष्मी के लाश के साथ क्या करे, तो इस पर वो सूटकेस लाता है, ट्रॉली बैग लाता है। पहले तो सोचता है कि इसमें बॉडी डंप करेगा, लेकिन फिर अचानक उसका प्लान बदलता है। पूरी रात वो जो व्याली कावल घर है महालक्ष्मी का, उस एरिए के बेंगलुरु के उसी फ्लैट में जहां महालक्ष्मी की लाश पड़ी थी, उसी फ्लैट में कातिल जो है मुक्ति रंजन बैठा रहता है। पूरी रात अब वो सर्च करता है, इंटरनेट का सहारा लेता है। इंटरनेट की मदद से वो यूट्यूब पर जाता है, यूट्यूब पर खंगालने लगता है कि आखिर अगर मर्डर करने के बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए और लाश को कैसे ठिकाने लगाने के लिए काटा जाए। इन तमाम सर्च हिस्ट्री मुक्ति रंजन के मोबाइल डिवाइस से पुलिस को मिली है, जिसमें पुलिस ने ये साबित किया है कि मुक्ति रंजन जो है वो अपने डिवाइस में, मोबाइल में उस रात उसने सर्च किया था कि यूट्यूब पे कि कैसे लाश को ठिकाने लगाना है, लाश को कैसे काटना है। यानी महालक्ष्मी के मर्डर करने के बाद वो प्लानिंग में था कि किसी तरह से महालक्ष्मी की बॉडी को डंप कर दे और इसी की प्लानिंग में वो यूट्यूब पे सर्च कर रहा था। इसी दरमियान पुलिस को आपको बता दें, जैसे ही मामले का खुलासा होता है, 25 सितंबर को खबर आती है कि मुक्ति रंजन ने ओडिशा यानी अपने गांव में ही खुद को मौत के हवाले कर दिया, जिसके बाद तमाम तरह के सबूत वहां से मिलते हैं और पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है। इसी दरमियान आपको बता दें कि मुक्ति रंजन के भाई से भी पुलिस पूछताछ करने पहुंची थी बेंगलुरु में, जिससे पता चलता है कि बेंगलुरु छोड़कर मुक्ति रंजन जो अपने घर ओडिशा चला गया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस मोबाइल लोकेशन से खंगाल रही थी और पुलिस जैसे उसके तक पहुंचने वाली थी, इसके पहले ही मुक्ति रंजन खुद को मौत के घाट उतार लेता है। यानी मुक्ति रंजन के भाई ने बता दें कि नया खुलासा किया है, जिसमें उसने बताया था कि इन तमाम तरह की चीज़ें थी। महालक्ष्मी से उसका पहले भी झगड़ा था। 2 महीने पहले जब वो गांव आया था तो उसने बताया था कि महालक्ष्मी जो है उसे किडनैपिंग केस को लेकर धमका रही है, उसके पैसे रुपए भी यूज़ करती है, यहाँ तक कि शादी का दबाव बना रही है, जिसे लेकर माँ ने ये भी खुलासा किया कि उसके तीनों बेटों को उन्होंने सेम रिंग बनवाई थी, जिसे मुक्ति रंजन ने उस लड़की को यूज़ कर लिया, उस लड़की
के लिए उस अंगूठी को भी उसने यूज़ कर लिया, यानी 2 बेटों के पास वो अंगूठी है, लेकिन मुक्ति रंजन पैसों से इस कदर उस लड़की पे फिदा था कि वो पैसे इतना खर्च करता था कि उसकी अंगूठी भी उसके पास नहीं थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुक्ति रंजन के भाई जो है उन्होंने भी कई तरह के खुलासे किए, जिसमें उन्होंने कहा है कि महालक्ष्मी जो है वो उसको धमकी दे रही थी। इतना ही नहीं, कुछ बदमाश को भेजा था जिसमें बदमाशों ने ये तक कहा था, यानी उसके भाई मुक्ति रंजन से ये तक धमकी मिली थी कि आपको टुकड़ों में काट दिया जाएगा और टुकड़ों में काटने के बाद प्रेशर कुकर में आपको उबाल दिया जाएगा। ये बाकायदा मुक्ति रंजन के भाई का बयान है, जिन्होंने हाल ही में दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई तरह के खुलासे किए। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने भी जांच को लेकर तमाम पहलुओं पर बात की है, लेकिन आने वाले समय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें महालक्ष्मी मर्डर केस को लेकर तमाम एंगल पर वो बात करेंगे और जांच का खुलासा करेंगे कि आखिर महालक्ष्मी को मौत के घाट, यानी 3 सितंबर को मौत के घाट उतारने के बाद लगभग 10 घंटे तक कातिल उसी घर में था, प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, जिसके बाद यूट्यूब पे सर्च करता है। यूट्यूब सर्च करने के बाद वो महालक्ष्मी की बॉडी को टुकड़ों में काटने के लिए जाता है पास के चाकू की दुकान पर, जहां से वो मर्डर वेपन खरीदता है। इसके बाद वो वापस घर आता है, टुकड़ों में महालक्ष्मी को काटता है, जिसके बाद वो रेफ्रिजरेटर में महालक्ष्मी के टुकड़ों को भरता है। आपको बता दें कि उसका पहले प्लान कुछ और था, लेकिन जिस तरह से उसने देखा कि ये बिजी रूट है, बिजी गलियां हैं, जिसकी वजह से उसने अपना प्लान बी बनाया और प्लान बी के तहत उसने महालक्ष्मी को टुकड़ों में काटा। टुकड़ों में काटने के बाद फ्रिज में भर दिया और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। हालांकि जाते जाते अपने भाई से कहा था कि बेंगलुरु छोड़कर जा रहा है, जिसके बाद भाई को शक नहीं होता, लेकिन जैसे ही पुलिस खंगालते खंगालते इस केस को पहुंच जाती है उस मॉल में जहां पर महालक्ष्मी काम करती है, तो वहां से खुलासा होता है कि 2 सितंबर या 1 सितंबर के बाद से ही मुक्ति रंजन नहीं आया है और महालक्ष्मी तो तभी से नहीं आ रही है। इसके बाद पुलिस की सुई घूमती है, दिमाग की सुई घूमती है, जिसके बाद पुलिस पहुंच जाती है मुक्ति रंजन के फ़ोन डिटेल्स पर, जिसमें खंगालती है तो पता चलता है कि उसका लास्ट लोकेशन जो था महालक्ष्मी के घर का ही था। जिसके बाद पुलिस शक करती है और शक करते करते पुलिस खंगालते खंगालते पहुंच जाती है मुक्ति रंजन के भाई तक। भाई से उसका एड्रेस मिलता है, जिसके बाद पुलिस ओडिशा पहुंचती है। पहले तो उनको पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में ये लोकेशन ट्रेस किया गया था मुक्ति रंजन का, लेकिन बाद में जैसे ही लोकेशन पर पहुंचती है तो वो लोकेशन फिर से बदल जाता है और अब सामने आता है ओडिशा। जिसके बाद पुलिस की बेंगलुरु टीम पहुंचती है वहां पर, लेकिन 25 सितंबर को खबर आ जाती है कि मुक्ति रंजन ने खुद से मौत के हवाले खुद को कर दिया है। जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, तफ्तीश करती है, पंचनामा करती है और तमाम ऐसे सबूत जो महालक्ष्मी मर्डर केस से जुड़े हुए थे उनको अपने साथ ले आती है। और फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस हर एंगल पर जाँच कर रही है, लेकिन जो पहला सस्पेक्ट था वो मुक्ति रंजन ही था। और जिस तरह से उसके कॉल डिटेल्स आ रहे हैं, जिस तरह से उसके बीच और महालक्ष्मी के बीच संबंध बताए जा रहे थे, जिस तरह से महालक्ष्मी का दबाव बनाना कि शादी के लिए उसे दबाव बना रही थी, ये तमाम पहलू कहीं ना कहीं महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन की ओर इशारा कर रहे थे। और इसी दरमियान आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस पहुंचती है तफ्तीश करते करते, तो मुक्ति रंजन डर जाता है। उसे लगता है कि पुलिस उस तक पहुंच सकती है, उसे पकड़ सकती है। वो ये सामना नहीं कर पाया और इसके पहले ही वो खुद को मौत के हवाले कर दिया।